हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसका हमारे जीवन में क्या योगदान है। बात करेंगे हम माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनका पर्यावरण के प्रति क्या रोल था, और बात करेंगे हम लॉकडाउन में पर्यावरण पर क्या असर हुआ। दोस्तों, सबसे पहले बात कि कब और कहाँ इसकी शुरुआत हुई, तो वर्ष 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की नींव रखी थी। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। दोस्तों, इसका प्रारंभ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ, जहां 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 119 देशों ने भाग लेकर एक ही पृथ्वी का सिद्धांत बनाया, जिसका मुख्य कारण जन समुदाय को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का है। मानव और पर्यावरण के बीच बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। परंतु हमारा वातावरण लगातार दूषित हो रहा है, जिससे मानव जीवन लगातार प्रभावित भी हो रहा है। तो जीवन हमारा है और प्रदूषित भी हमने किया है, तो प्रकृति ने तो हमें सब कुछ स्वच्छ दिया था, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता के लिए जन समुदाय के द्वारा याद किया जाता है। वह विकास के साथ साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बराबर का महत्व देते थे। उनके प्रयासों से भारत के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों जैसे मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, महाराष्ट्र के पंचगनी और माथेरान को इको सेंसिटिव जोन, आगरा के ताजमहल को ट्रपेजियम जोन घोषित किया गया था, और ये संरक्षित क्षेत्र हैं वन क्षेत्र के हिसाब से। हमारा योगदान क्या रहेगा? देखिए, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, पृथ्वी हम सब की है। पृथ्वी ने हमें सबको स्वच्छ दिया है सब कुछ, तो इस प्रकृति ने हमें जब स्वच्छ सब कुछ दिया है, तो इसको स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए योगदान भी हम सबका ही होना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए कर क्या सकते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष अपने यादगार अवसरों पर, जैसे जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन होता है घर में, तो आप एक आदत उनकी डाल दें, एक अच्छा प्रयास करें कि जिस दिन उनका रिपोर्ट कार्ड आए, रिजल्ट आए, उस दिन वो अपने घर के आसपास, घर के मंदिर में या आसपास के मंदिर में एक पौधा अवश्य रोपित करें, और साथ साथ उसकी देखभाल का उनसे वचन भी लें, ताकि वो उसको बहुत अच्छे से रख रखाव उनका करने की सीख जाएं। और विश्वास कीजिए कि बच्चों में एक बहुत ही प्यारी सी भावना होती है कि वो उसको, पौधे को अपना दोस्त मान के चलेंगे और उसका रख रखाव ज़रूर करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों से भी बहुत अच्छा प्रयास कभी करते हैं। देखिए, किसी विशेष अवसर पर उपहार स्वरूप दिया जा सकता है। फलदार पौधा, औषधीय पौधा प्रदान करने का प्रयास करें। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी सभाएं होती हैं हम लोगों की, तो उसमें बाद में गिफ्ट देने की एक परंपरा है। तो आप प्रयास करें कि ये पौधा औषधीय पौधा ही हो। और मेरा अनुभव ये रहा है कि जो भी हम ये पौधा देते हैं किसी को, तो वो पौधा बहुत प्यार से वो लोग लेके जाते हैं। जैसे तुलसी का पौधा हुआ, गिलोय का पौधा हुआ या एलोवेरा का पौधा हुआ, इसको बड़े प्यार से लेके जाते हैं, और साथ ही साथ ना उनसे एक वचन लिया जा सकता है कि हम उस पौधे की सुरक्षा ज़रूर करेंगे। दोस्तों, एक और परंपरा डाली जा सकती है। विद्यालय में बच्चों को जो है एक पौधे की तरह सींचा जाता है, इसलिए छात्रों का भी हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उस विद्यालय में एक पौधा अवश्य लगाएं, और इससे ना उसके बच्चों का जो है मानसिक रूप से विद्यालय से जुड़ाव रहेगा। जब कभी भी वो एलुमनाई बन के उस विद्यालय में जाएंगे, तो एकदम से उनको याद आएगा कि फलां कॉर्नर में
ये पौधा हमने लगाया था और वो पौधा याद बन के उनको लगातार अपने विद्यालय में खींचता रहेगा, एक जुड़ाव रहता है उनका। दोस्तों, प्रदूषण हमारा कई तरह का हो सकता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रेडियो और टेलीविज़न की आवाज़ बहुत धीमी रखेंगे। डीजे की परंपरा एक चल पड़ी है आजकल, तो डीजे का भी हम थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। जल के लिए भी हमें सोचना होगा कि जल को हम व्यर्थ ना बहाएं। हम गाड़ी धोने में जो प्रयोग करते हैं पानी, उससे हम अपने लॉन की सिंचाई कर सकते हैं, हम पौधों में उसको यूज़ कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए भी हम जब मकान बनाते हैं या कहीं भी, हम उसको जल संरक्षण के लिए अवश्य प्रयास करें, जिससे धरती के वाटर लेवल को मेंटेन किया जा सके और ऊपर लाया जा सके। दोस्तों, हमें अनावश्यक बिजली का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक बिजली मतलब कि आप कहीं किसी और कमरे में बैठे हैं, तो आप बच्चों को शिक्षित करें कि जिस कमरे में आप नहीं हैं उस कमरे की लाइट और पंखे आप अन्यथा नहीं जलाएं, बंद कर दें, जब ज़रूरत होगी फिर जलाएं। कचरे को हम कूड़ादान में ही डालेंगे, पॉलीथीन का भी बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये छोटी छोटी आदतें अगर हम बच्चों के अंदर डालेंगे ना, तो वो आप निश्चित रूप से विश्वास कीजिए कि उनको ना आदत पड़ जाती है और नेक्स्ट टाइम वो वही आपको टोक देंगे कि नहीं पापा, ये आप इसको जो है कचरे को वापस डब्बे में ही डालो, या इसको जो है आप पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें, इस तरह की चीज़ें करेंगे। एक और चीज़ देखने में आती है, स्मॉग। अभी पिछले कुछ सालों से दोस्तों वायु का प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी दिवाली के आसपास हम देखते हैं कि आसमान में कोहरे के साथ साथ थोड़ा धुआं हो जाता है, और ये कुछ समस्या तो दिवाली के पटाखों की वजह से भी है, और कुछ समस्या में इसमें जो हमारे किसान भाई हैं वो खेतों में पराली जलाते हैं। तो ठीक है, समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी हम नहीं करना है। ये अक्सर देखा जाता है कि दिसंबर और जनवरी के माह में इसका थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा रहता है, और उससे आप देख रहे होंगे कि कभी कुछ सालों से तो पोल्यूशन की छुट्टियां भी हो रही हैं, तो जिसमें बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी सांस की समस्या बन जाती है, और बच्चों को भी स्कूल मास्क लगा के जाना पड़ता है। तो हम पटाखों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और पराली जलाने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को शिक्षित करें, जागृत करें कि नहीं, इससे पर्यावरण का थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब समय आ गया दोस्तों कि हमें इसके बारे में बहुत गंभीरता से कार्य करना चाहिए, सोचना पड़ेगा हमें। अब बात करते हैं लॉकडाउन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव हुआ। दोस्तों, अभी कोरोना काल में हमने देखा, एक महामारी से हम लोग गुजरे, तो ठीक है, महामारी से तो गुजरे, बीमारी भी हुई, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हमने देखी। पर्यावरण पर इतना अच्छा उसका असर पड़ा है कि आप देख रहे हैं कि नदियों का जल एकदम से शुद्ध होकर बहने लगा। वायु प्रदूषण जो इंडेक्स बहुत ख़राब हो चुका था, सांस लेने लायक वायु नहीं रहती थी, वो बहुत ही स्वच्छ हो गई। और हमने देखा कि अपनी छत पे खड़े होकर जब हम लोग कभी देखते थे, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमने देखे, तो वो दूर दराज हिमालय के पहाड़ देख रहे हैं, मसूरी के पहाड़ देख रहे हैं, तो इतना अच्छा लगा, यानी कि वातावरण हमारा बहुत शुद्ध हो गया। दोस्तों, इस तरह की चीज़ों से प्रकृति ने हमको ही दिया है सब कुछ और शुद्ध दिया है, तो उसको शुद्ध रखने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। दोस्तों, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपने वातावरण को शुद्ध करने का संकल्प भी लें, और साथ साथ आज एक संकल्प लेके जाएं कि हमें एक वृक्ष आज ज़रूर लगाना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फिंगर जीनियस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।